कहानियां साझा की हैं, लेकिन मैं एक गर्व और गौरव के साथ कह सकता हूं कि संत शिरोमणि जी पूरे विश्व के थे, इसलिए उनको जगत गुरु का दर्जा दिया जाता है बुजुर्गों और साथियों, क्योंकि उन्होंने उस समय में दिखाने का प्रयास किया, काम किया कि अभाव में भी आप प्रभाव का जीवन कैसे जी सकते हैं। उस समय पे उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, लेकिन उनका लक्ष्य एक था कि दबे कुचले गरीब व्यक्तियों को कैसे हम मुख्य धारा में लेके आ सकते हैं, कैसे उनको एक समान भाव का दर्जा दिला सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया और उन्होंने अपने दरवाजे से कभी किसी साधु संत को भूखा नहीं जाने दिया। उनकी सोच थी कि मैं बेशक भूखा रह जाऊं, लेकिन कोई संत साधु महात्मा मेरे दरवाजे से भूखा न जाए। इसलिए उन्होंने एक दोहा भी बनाया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। तो उस समय की जो उनकी विचारधाराएं थी, उनकी सोच थी, जो उनके अधूरे सपने हैं उनको, उनके सपने को पूरा करने का जिम्मा इस प्रांगण में बैठे एक एक बड़े बुजुर्ग का, नौजवान साथी का, मातृशक्ति का है। यहाँ से संकल्प लेके जाएं, उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने का। यहाँ से संकल्प लेके जाएं, उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर चलने का, क्योंकि वो सर्व समाज के मुख्य महात्मा थे और उनकी एक दूरगामी सोच थी कि भाई किसी की बुराई करने से पहले हमें अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए कि मैं सही हूं, तो तभी मैं दूसरे के बारे में कह सकता हूं। तो उन्होंने एक दोहा, एक उनकी लाइनें मुझे याद आ रही है कि बुरा देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, बुरा देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, अगर मैंने देखा अपने आप में तो मुझसे बुरा न कोई। तो उनकी विचारधारा को आज जीवंत रूप से हम देख रहे हैं, आज उनके विचारों को साक्षात हम देख रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक करबत प्रार्थना करता हूं कि केवल एक साल में कबीर साहब की या किसी भी महापुरुष की केवल जन्म जयंती मना करके उसके बाद अगर हम उनकी विचारधारा का अनुसरण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर सही मायने में आप लोगों ने उनकी जन्म जयंती मनानी है तो उनके विचारों को आगे लेके जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए यहाँ से संकल्प लेके जाएं। मैं बारंबार कहता हूं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं है और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। और जैसा कि मेरा सारा छत्तीस बिरादरी का हमारा भाईचारा समाज बैठा है कि जो मांग आप लोगों ने दी है, भाई पवन खरखोदा तो जो कहता वो करता है, आदरणीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है और इनकी दी हुई ताकत है और जब तक अंतिम सांस रहेगी आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। आप लोगों ने बीच में देखा भी होगा, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था, चुनाव से पहले अध्यक्ष जी की, मेरी, मुख्यमंत्री जी की हमारी चर्चा हुई थी कि जी हमारे परिवार ने खरखोदा में सेवा की है और उस सेवा का फल आपके माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर और यहाँ से विधायक बनाकर आपके भाई, आपके बेटे को आशीर्वाद दिया है। और जब तक पवन खरखोदा की अंतिम सांस चलेगी, खरखोदा में भाई 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं होने दूंगा, नहीं तो भाई उसी दिन अपना नमस्ते कर जाएंगे अगर हमारी नहीं चलेगी। क्योंकि मान सम्मान पार्टी का दिया हुआ और पार्टी से बड़ा कुछ नहीं है और पार्टी मेरे लिए माँ है और पवन खरखोदा के लिए कमल का फूल ही कफन है। जय हरियाणा, जय भारत, जय कबीर साहब। और जो मांगे आप लोगों ने दी है उसको पूरा करने के लिए हम तत्पर हैं। और इस भवन की मुख्य रूप से मांगे आई हैं, अरविंद शर्मा जी को भी आना था, तो भाई हम सब मिलकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से आपकी मांग को पूरा करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।